ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। 22 फरवरी सन 1944 शाम 7:35 का समय। पूना का आगा खां पैलेस एक अजीब सी उदासी से घिरा हुआ था। चारों ओर चहलकदमी थी, पर कदम सहमे हुए और आशंकाओं से घिरे थे। भीतर कमरे में बापू बा के समीप बैठे चुपचाप देख रहे थे अपनी सहधर्मिणी की पल पल थमती सांसों को। शाम को अंधेरा और घना हुआ और बा यानी कस्तूरबा ने अंतिम सांस ली। समय मानो थम सा गया। 62 वर्षों का साथ एक पल में विलग हो गया। सभी रो रहे थे, पर हल्की सिसकियों में। बा को चादर से ढक दिया गया। हर ओर खबर फैल गई कि बा नहीं रही। लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अपने निधन से पहले बा बहुत बीमार रहने लगी थीं। 9 अगस्त सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद गांधी जी तो गिरफ्तार हो चुके थे। दूसरे दिन बंबई के शिवाजी पार्क में आम सभा होने वाली थी, जिसमें कस्तूरबा को भाषण देना था, किंतु पुलिस ने उन्हें मंच तक आने ही नहीं दिया और बाहर से ही गिरफ्तार कर आर्थर रोड की जेल में भेज दिया। कस्तूरबा को बचपन से ही अस्थमा की शिकायत थी। जेल में कई बार उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज के लिए डॉक्टर बुलाने को कहा, किंतु जेल अधिकारियों ने डॉक्टर नहीं बुलाया। कुछ महीनों बाद बा को गांधी जी के पास आगा खां पैलेस भेज दिया गया। नजरबंदी के हालात और कमजोर होता शरीर। बा को ये एहसास हो चुका था कि अब वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगी। डॉक्टर सुशीला नैयर को वे कई बार ये बात कह चुकी थीं। अंग्रेजी दवाइयां वे नहीं लेती थीं। आगा खां पैलेस में 14-15 महीनों का बापू का साथ बा को कुछ संजीवनी दे गया। पैलेस में बापू रोज शाम को भजन गाते, प्रार्थना गाते, धीरे धीरे बा को गाना भी सिखाते। महादेव भाई कुछ दिन पहले ही दिवंगत हुए थे। एक कर्मठ साथी को खोने का दुख गांधी जी भूले नहीं थे। जनवरी 1944 में कस्तूरबा को 2 बार हार्ट अटैक आया। शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। फिर अस्थमा के साथ निमोनिया की शिकायत। आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ दिन संभला शरीर, पर बापू समझ चुके थे उनकी अंतर प्रज्ञा ने कुछ क्रूर संकेत दे दिए थे। उन्होंने बा की जल चिकित्सा शुरू कर दी। अंततः सब कुछ नियति के अनुसार ही हुआ। 22 फरवरी सन 1944 समय और तिथि अंकित हो गई इतिहास में। बा चली गई। बापू की गोद में गंगा जल की मुंह से ढुलकती बूंद के साथ उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे जोगी, मत जा, मत जा, मत जा रे। पाव परूं मैं तोरे, जोगी जोगी
जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। पाँव परूं मैं तोरे, जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। प्रेम भक्ति को पंथ ही न्यारो, प्रेम भक्ति को पंथ ही न्यारो। हमको गैल बता जा, हमको गैल बता जा। गर चंदन की चिता बनाऊं, गर चंदन की चिता बनाऊं। अपने हाथ जला जा, जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। पाँव परूं मैं तोरे, जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। जल जल भई भस्म की ढेरी, जल जल भई भस्म की ढेरी। अपने अंग लगा जा, अपने अंग लगा जा। जोगी मत जा, मत जा, मत जा रे। बापू सारी रात बा का निष्प्राण हाथ पकड़े वहीं बैठे रहे। 62 वर्षों का समय उनकी आंखों के सामने चलचित्र सा घूमता रहा। पोरबंदर की वो गलियां और समुद्र का रौरव शोर। कस्तूर के पिता गोकुलदास और बापू के पिता करमचंद गांधी मित्र थे। गोकुलदास व्यवसायी थे और दक्षिण अफ्रीका के साथ कपास और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। दोनों परिवारों की मित्रता मोहन और कस्तूर की शादी के साथ और प्रगाढ़ हो गई। दोनों का विवाह तो 7 वर्ष की उम्र में ही तय हो गया था।
पर शहनाई बजी 1883 में, जब दोनों ही 13 वर्ष के थे। कस्तूर मोहन से लगभग 7 माह बड़ी थीं। विचारों से स्वतंत्र और दृढ़ निश्चयी कस्तूर को अपने अनुरूप ढालने में मोहन को भी काफी समय लगा, पर मोहन की किसी बात को नकारने और उसका प्रतिरोध करने का साहस भी उनमें ही था। कस्तूर मोहन की गलतियां निकालती और उनके सामने लाती। बापू को याद आने लगे राजकोट के दिन। उनकी गृहस्थी पोरबंदर से राजकोट आ गई। मोहन स्कूल में पढ़ने जाते और कस्तूर घर संभालती। कस्तूर पढ़ी लिखी नहीं थीं, पर हिसाब में बहुत कुशल थीं। मोहन ने कस्तूर को गुजराती लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया। मोहन की इच्छा थी कि उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी बने। दिक्कत ये थी कि मोहन देर रात को पढ़ाना शुरू करते थे और दिन भर घर के कामकाज से थकी कस्तूर में इतना धैर्य नहीं था कि वो पाठ याद करती। कस्तूर को ये भी डर था कि पढ़ाई की वजह से उसके संबंध सास और ननद से खराब न हो जाएं। कस्तूर ने मोहन को मना तो नहीं किया, पर प्रतिरोध में पाठ याद करना छोड़ दिया। बापू को फिर याद आए संघर्ष के दिन। पिता करमचंद गांधी की मृत्यु के बाद परिवार ने आर्थिक तंगी देखी। मोहन के दोनों बड़े भाइयों की नौकरी से आय बहुत कम थी। मोहन को अच्छी पढ़ाई की जरूरत थी। कस्तूर ने अपने गहनों को गिरवी रखा। मोहन बैरिस्टरी पढ़ने 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड रवाना हुए। उन दिनों 7 समुंदर पार करने की सजा समाज से अलग हो जाना थी। कस्तूर गांधी ने परिवार के साथ इस दंड को भी भोगा। 3 साल बाद मोहन बैरिस्टर बनकर लौटे तो अपने साथ पश्चिमी रंग ढंग भी लाए। कस्तूर ने ये सब देखा और उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास किया। 2 साल बेरोजगारी सहने के बाद मोहन दादा अब्दुल्ला की फर्म का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। कस्तूर फिर 2 बच्चों के साथ बाद में अफ्रीका गईं। मोहनदास गांधी के साथ उनको संबल और आश्रय देने के लिए। बापू ने याद करते हुए कस्तूरबा के शांत चेहरे को निहारा। मन ही मन सोचा, यही है सीधी सादी मेरी कस्तूर, जो फिनिक्स आश्रम में सबकी देखभाल करती थी। प्लेग फैलने के समय उसने कैसे अपने वात्सल्य की छाया में सबको रखकर प्राणपण से सेवा की। मेरी अनुपस्थिति में फिनिक्स आश्रम में शुरू हुई प्रार्थना के स्वर भी उसने कभी मंद नहीं होने दिए। भजन बिन बावरे तूने हीरा सजनम गवायो। भजन बिन बावरे तूने हीरा सजनम गवायो। भजन बिन बावरे हीरा सजनम गवायो। भजन बिन बावरे तूने हीरा सजनम गवायो। संगत साधुन की कीना ना गुरुद्वारे आयो। ना संगत साधुन की कीना ना गुरुद्वारे आयो। ना संगत साधुन की कीना ना गुरुद्वारे आयो। ना संगत साधुन की कीना ना गुरुद्वारे आयो। बही बही मरे बैल की नाई, जो बोयो सो खायो। हीरा सजनम गवायो। भजन बिन भजन बिन बावरे तूने
हीरा सजनम गवायो। भजन बिन बावरे तूने हीरा सजनम गवायो। भजन बिन बावरे तूने हीरा सजनम गवायो। भजन बिन बावरे तूने हीरा सजनम गवायो। ये संसार हाट बनिया के सब जग सौदा आयो। ये संसार हाट बनिया के सब जग सौदा आयो। ये संसार हाट बनिया के सब जग सौदा आयो। ये संसार हाट बनिया के सब जग सौदा आयो। काहुन की ना दाम चौगुना काहुन मूल गवायो। तूने हीरा सजनम गवायो। भजन बिन भजन बिन बावरे तूने हीरा सजनम गवायो। 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 दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की सेवा, रंगभेद के विरुद्ध लड़ाई और समान मानवीय अधिकारों के संघर्ष में कस्तूर एक दृढ़ व्यक्तित्व के रूप में बदल गईं। मेहमान के लिए शौचालय साफ करने के प्रसंग में जब बापू ने कस्तूर को घर से बाहर निकालने की धमकी दी, तो अविचल कस्तूर ने इस अन्याय का विरोध किया और अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया। कस्तूर एक नए रूप में भारतीय नारी की गरिमा के रूप में उभर कर आईं। ये घटना कई दिनों तक बापू के मन को सालती रही। उन्हें महसूस हुआ कि कस्तूर के पास अपना एक अलग व्यक्तित्व है और वो उनके विश्वास, उनके विचारों को चुनौती दे सकती हैं। फिनिक्स आश्रम गन्ने के खेतों के बीच था। जब कस्तूरबा वहां पहुंची तो आसपास सन्नाटा था। धीरे धीरे मोहनदास की योजना अनुसार 100 एकड़ का ये फार्म सामुदायिक गांव के रूप में बदल गया। सब मिलकर श्रम करते, जो कुछ उपजता मिल बांट कर खाते। कस्तूरबा ने आश्रम की महिलाओं का नेतृत्व संभाला। मोहनदास तो केस के सिलसिले में बाहर आया जाया करते, पर कस्तूरबा ने पूरे आश्रम का भार अपने ऊपर ले लिया और वहां जीवन की गति कभी भी मंद नहीं पड़ी। आश्रम में सभी धर्मों के लोग थे। उनके साथ तालमेल बैठाना भी कस्तूर ने सीखा। फिर तो मानो सभी एक वटवृक्ष की छाया में रहने लगे। ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में मोहनदास के नेतृत्व में भारतीय समुदाय एकत्रित हो गया। यही सत्याग्रह के जन्म की भावभूमि थी। अहिंसक लड़ाई में हजारों लोग जेल भेज दिए गए, पर लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। मोहनदास को 2 माह की सजा हुई। कस्तूरबा फिनिक्स आश्रम में थीं। उन्होंने तय किया कि वो भी वही भोजन करेंगी जैसा जेल में कैदियों को मिलता है। 2 माह तक मक्के का दलिया खाकर कस्तूरबा ने पति का नैतिक साथ दिया। बाद में कस्तूरबा को एनीमिया की शिकायत हो गई। रक्त की कमी से दुर्बल कस्तूरबा को डॉक्टर ने मांसाहारी शोरबा लेने की सलाह दी, पर वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। 1913 में समान अधिकार के सत्याग्रह में महिलाएं भी शामिल हुईं।
कस्तूरबा को भी 3 माह की जेल हुई। मॉरिट्सबर्ग की जेल में कस्तूरबा ने अधिकारियों से कहा, हम महिलाएं शाकाहारी हैं, हमारे लिए अलग से भोजन की व्यवस्था होना चाहिए। महिलाओं का सत्याग्रह और जेल यात्रा की खबरों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। बापू ने फिर याद किया कि भारत लौटने के बाद कस्तूर उनकी सहधर्मिणी के साथ साथ उनके विचारों और सिद्धांतों की उत्तराधिकारी भी हो गई हैं। साबरमती और वर्धा आश्रम में उनकी इच्छाओं का, उनकी वैचारिक सहमति का उतना ही सम्मान था जितना बापू का। आज 62 वर्षों की ये जीवन यात्रा एक विराम पर आ पहुंची। सारी रात बापू बा के साथ बिताए सुख दुख के पलों की स्मृति के बीच डूबते उतराते रहे। 23 फरवरी को कस्तूरबा का अंतिम संस्कार हुआ। संस्कार के बाद साथियों ने बापू से उठने को कहा। बापू ने कहा, जिसने मेरे साथ 62 वर्षों तक सहभागी जीवन जिया, अब अंतिम क्षण में उसे कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे पूरे संस्कार तक यहां रहने दो। बापू भीतर से टूट चुके थे। ये पीड़ा असह्य थी। शाम को प्रार्थना सभा में बापू ने कहा, मैं बा के बगैर जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। झीनी 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 रे चदरिया, झीनी 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 रे बीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी रे झीनी रे झीनी रे। पिंगला दाना भरनी, पिंगला पिंगला दाना भरनी, सुषमन तार से बीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी रे झीनी रे झीनी रे। ताना काहे की भरनी, ओ काहे का ताना काहे की भरनी, कौन से तार से बीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी रे। ये वतन का
वतन